परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली। जी हां, ये वही रैली है जो भारत जोड़ो यात्रा से अलग है, लेकिन कांग्रेस की ही एक बड़ी पहुंची हुई नेता इस रैली को में अगुवाई करेंगी, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब हिमाचल में ये रैली को लेकर आगे बढ़ेंगी। तो हिमाचल में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इस रैली के जरिए क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और जो वहां पर नेता लगातार इस्तीफे दे रहे हैं उसके पीछे की क्या इनसाइड स्टोरी है, आज जानने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ। संजीव जी, एक तरफ एक दिन पहले ही ये घटना हुई है कि युवा कांग्रेस के 7-8 लोग जो है इस्तीफा दे दिया। अब प्रियंका गांधी जा रही हैं वहाँ पर, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है कि आ रही हैं प्रियंका गांधी, आ रही हैं, क्या कुछ खास कर पाएंगी ये जानेंगे। देखिए, प्रियंका गांधी शिमला में छराबड़ा जो जगह है वहाँ रहती हैं, उनका घर है वहाँ, और सालों पहले उन्होंने वो घर बनवाया, और जब कभी दिल्ली से उन्हें बाहर जाना होता है तो वो शिमला जाती हैं और वहीं रहती हैं। और जो मेरी जानकारी है 4 अक्टूबर से वो छराबड़ा में हैं, और वो अकेले नहीं हैं, वहाँ सोनिया गांधी भी हैं इस वक्त। और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मिलकर हिमाचल की स्थिति का आकलन ज़रूर उन्होंने किया होगा, जो राजनीतिक हालात हैं। और चूंकि ये प्रस्तावित रैली है काफ़ी दिनों से तय, तो ऐसे में जब वो उतर रही हैं तो जाहिर है कि वो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर उतर रही होंगी कि ये जो इस्तीफे हो रहे हैं ये प्रायोजित तरीके से हो रहे हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे इस्तीफे हैं जिसमें कि उस रैली को ध्यान में रख करके ये इस्तीफे हुए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो पिछले दिनों कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उन्हीं के ये लोग हैं जो मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ये 8 लोग जो छोटे नेता हैं युवा कांग्रेस के, NSUI के, तो ये लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि कोई ऐसा बड़ा मौका सामने आए और हम उसको टिका के अपने इस्तीफे दें, ताकि मैसेज जाए कि प्रियंका गांधी की रैली और देखिए नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो ये संदेश देने में सफल रहे कि प्रियंका गांधी जी के भाषण से पहले कई नेता हिमाचल कांग्रेस छोड़कर चले गए। तो ये एक राजनीति में स्ट्रैटेजी होती है चुनाव की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है इस वक्त? बहुत बढ़िया स्थिति तो नहीं है, क्योंकि जब आपके कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी छोड़कर चले जाएं, जब आपके महासचिव धर्मपाल ठाकुर भी गए पार्टी छोड़कर चले जाएं, 2 विधायक इसके पहले पार्टी छोड़कर चले गए, और ये जिन नेताओं की बात आप कर रहे हैं ये भी अगर जा रहे हैं, तो ये कोई बहुत सुखद संयोग तो होता नहीं है। पार्टियां चुनाव के वक्त लोगों को लेती हैं, छोड़ती नहीं हैं। पर मत भूलिए कि ये वो चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इज्जत और सम्मान का मुद्दा है। तो बहुत सी चीज़ें सामान्य रूप से घटित नहीं हो रही हैं। इज्जत सम्मान का इसलिए मुद्दा कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष JP नड्डा साहब हिमाचल से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही नोन चेहरा है अनुराग ठाकुर, हिमाचल से आते हैं, केंद्र में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उनका गृह क्षेत्र, गृह राज्य। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर इस वक्त सत्ता में है, और जाहिर है कि एक एंटी इनकम्बेंसी का मसला है जिस पर वर्क कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद कांग्रेस को मदद कर सकती हैं। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं, क्योंकि जो सबसे कद्दावर व्यक्तित्व है कांग्रेस की राजनीति का अभी तक रहा दशकों, वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह की जो गैर मौजूदगी है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वीरभद्र सिंह एक ऐसे नेता थे जो अकेले दम कांग्रेस को उन्होंने खड़ा कर रखा था, बहुत मजबूत नेता। और यही कहा जाता था कि पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरफ, वीरभद्र सिंह एक तरफ। तो वीरभद्र सिंह
अब नहीं है इस दुनिया में, और उनकी जो रिक्तता है, जो खालीपन है, उसको भरने वाला कोई नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि पंजाब से सटा हुआ राज्य है हिमाचल, और पंजाब में आप जानते हैं आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है, और आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त तरीके से वो कोशिश कर रही है हिमाचल में भी अपनी पैठ बनाने की। और हिमाचल में आप जानते हैं बहुत बड़ी आबादी पंजाबियों की है, पंजाबी भाषियों की है, और बॉर्डर इलाकों में तो राजनीति भी कभी ना कभी ऐसा लगता है कि प्रभावित होती है पंजाब की राजनीति से। तो ऐसे में क्या गैर भाजपा वोट जो हैं वो गुजरात की तरह हिमाचल में भी विभाजित होने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ये रैली कोई असर डाल पाएगी क्या? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, दूसरी तरफ उनकी बहन सिर्फ हिमाचल में ही अपने आप को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए ये रैली कर रही हैं। कोई असर ज़्यादा पड़ेगा क्या? अब देखिए, नाम तो बड़ा भारी भरकम रखा गया है, परिवर्तन प्रतिज्ञा। तो हिमाचल प्रदेश में उनका घर है, अगर वो वहाँ की राजनीति में नहीं जाती तो प्रियंका गांधी की राजनीति के लिए ये बेहतर नहीं होता। ऐसा लगता है कि आप लोकल लोगों से नहीं जुड़ना चाहते हैं, लोकल मुद्दों से नहीं जुड़ना चाहती हैं। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत उत्साहित नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी एक तरह से यूँ कह लीजिए कि कोई और दखल नहीं देता। राहुल गांधी वायनाड चले गए हैं, सोनिया गांधी रायबरेली भी ठीक से अभी नहीं देख रही हैं, वो भी प्रियंका ही देखती हैं, उनके लिए तबीयत नासाज रहती है। तो फ्री हैंड प्रियंका गांधी को था, और प्रियंका गांधी ने मेहनत भी किया कई मुद्दों पर। वो बड़े सक्रिय तरीके से आगे बढ़ करके उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा देकर किस तरह से साधने की कोशिश, और भीड़ भी जुट रही थी, मैं देख रहा था। लेकिन जब चुनाव हुए तो चुनाव में वोटर ने यही तय किया कि साहब वोट खराब नहीं करना है। आप हमें अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप हारने वाले उम्मीदवार हैं तो मैं हारने वाले को वोट नहीं दूंगा। गए ज़माने, अब तो मैं उसी को वोट दूंगा जो मुझे लगे कि मेरा उम्मीदवार जीत रहा है। कुछ लोग इंदिरा गांधी से तुलना करते हैं प्रियंका गांधी की, लेकिन वो बात प्रियंका गांधी में नहीं है जो इंदिरा गांधी में थी, उनकी बातों में थी, लोग उनकी तरफ इन्फ्लुएंस थे जिन चीज़ों को लेकर। लगता है क्या? देखिए, इस पर अभी वर्डिक्ट दे देना थोड़ा अर्ली होगा। नहीं, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य, और क्या हालत हुई कांग्रेस की। आपने इंदिरा जी की बात कर दी है तो आपको हम बता दें कि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हुआ ताशकंद में, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने की जब बारी आई, तो इंदिरा जी को उस वक्त के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के कामराज ने इसीलिए चुना क्योंकि ये खामोश रहती थी, बोलती नहीं थी। तो उन्हें ये लगा कि एक ऐसे व्यक्ति को हम चुन रहे हैं जो हमारी सुनेगी। और उस वक्त पार्टी ज़्यादा मजबूत होती थी, और पार्टी का जो नुमाइंदा था वो हल्का होता था। नेहरू के बाद ये स्थिति आ गई थी। नेहरू थे, वो तो पार्टी और सरकार सब में बड़े थे, लेकिन उसके बाद शास्त्री जी आए, और उसके बाद फिर इंदिरा जी का नंबर आ गया था। गूंगी गुड़िया उन्हें कहा गया, इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया, और वो बन गई। और लोगों की ये कल्पना थी कि ये तो कामराज जो कि सबसे बड़े नेता हैं उनके अंदर रहेंगी। सिंडिकेट कहलाता था, पार्टी का सिंडिकेट मेन, जैसे पोलिट ब्यूरो होता है वो सबसे शीर्ष बॉडी जो होती है, उसी प्रकार सिंडिकेट के ये अंदर रहेंगी। लेकिन इंदिरा जी ने आगे चलकर वो करामात दिखाया, पार्टी ही तोड़ दी। राष्ट्रपति पद के चुनाव पर सिंडिकेट ने कोई कैंडिडेट चुना, इन्होंने कोई और कैंडिडेट चुन लिया, और पार्टी टूट गई। और इंदिरा जी ने कांग्रेस रूलिंग, और कामराज की पार्टी का नाम हो गया कांग्रेस कांग्रेस ओरिजिनल। अच्छा, तो ये स्थिति होगी। और उसके बाद ओरिजिनल कहाँ प्रोविजनल हो गया और कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। ये जो कांग्रेस आर है ये कांग्रेस आई बन गई।
और आपको याद होगा पहले कांग्रेस आई बोला जाता था इसको, कांग्रेस इंदिरा, और फिर धीरे धीरे यही ओरिजिनल इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई जो आज़ादी से पहले की कांग्रेस थी। तो शुरुआत में इंदिरा जी की भी राजनीति कोई ऐसी राजनीति नहीं थी जो बहुत धमक के साथ थी, तो प्रियंका जी की भी नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि जैसे इंदिरा जी बाद में बहुत टावरिंग नेता बन गई, अभी मोदी जी के कार्य करने की जो शैली है, बहुत लोग कहते हैं कि इंदिरा जी की तरह वो टफ डिसीजन लेते हैं और उसको उसी टफनेस के साथ एग्जीक्यूट भी करते हैं। बहुत सी छाप इंदिरा जी वाली है इनके अंदर, बहुत लोग इस बात को कहते हैं। तो ये टफनेस शुरुआत में तो दिखा नहीं था, प्रियंका जी का भी नहीं दिख रहा है। अब कल को पता नहीं वो कौन सी राजनीति कर देती हैं, और इंदिरा जी से चेहरा मिलता है, सूरत मिलती है, सीरत भी मिलती है क्या, इस पर अभी लेट्स होल्ड दिस डिसीजन। हिमाचल प्रदेश के लोग नारा लगा रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अब शेर आया के बीच में प्रियंका गांधी रैली करने जा रही हैं। क्या लगता है ऐसा कि वहाँ के वोटरों को वो साध पाएंगी, क्योंकि जिन मुद्दों के साथ वो जा रही हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो कह रही हैं किसानों का मुद्दा है, वहाँ पर बेरोज़गारों का मुद्दा है, वो तमाम मुद्दे लेकर जा रही हैं। उन्होंने बाकायदा पैम्फलेट भी छपवाए हैं, सोशल मीडिया पर वो रेंग रहे हैं। क्या उनका असर होना है? अब भाई उधर से है कि देखो देखो शेर आया, हाँ, तो इधर से इन्होंने कह रखा है लड़ सकती हूँ, भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो शेर से लड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में लड़ने की कोशिश की गई, वहाँ हार मिली। पर राजनीतिक दलों को मैं कभी भी खत्म नहीं मानता हूँ। मैं राजनीतिक दलों को और नेताओं को मैंने देखा है कि अचानक से ये फीनिक्स की तरह राइज करते हैं और फिर इतने बड़े हो जाते हैं, जिन्हें समझा जा रहा था कि अरे भाई इनका तो अब खत्म हो गया है मामला, वो अचानक से एकदम बड़े नेता। कहा जाता है कि नरसिम्हा राव ने अपना सामान वामान पैक कर लिया था, मूवर्स एंड पैकेट्स वालों को बुलवा करके, और बस उन्हें बस आंध्र प्रदेश के लिए निकलना ही था। अब वो दिल्ली से समेट करके अपना साजो सामान जा रहे थे आंध्र प्रदेश, और अचानक से कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व को महसूस हुआ कि अरे ये व्यक्ति तो हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है। जो आदमी समेट के साजो सामान जा रहा था आंध्र प्रदेश, उस व्यक्ति की पात्रता प्रधानमंत्री के रूप में तय हुई, और देखिए कि वो अगले 5 साल प्रधानमंत्री रहे। उतना ही नहीं, उन्होंने देश की दिशा बदली। हम लोगों ने 2 दिन पहले जेपी की बात की, उनकी राजनीति भी बिल्कुल कैसे बदली। वो तो रिटायर हो चुके थे और रिटायरमेंट से 20 सालों बाद लौटे, और उन्होंने इस देश में 40 साल बाद कांग्रेस की सत्ता को ही उखाड़ फेंका। ऐसी राजनीति की। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हुई तो वो हिमाचल में या किसी दूसरे राज्य में सफल नहीं होंगी। बात मुद्दों की है। गुजरात में भी देखें या फिर हिमाचल में भी देखें, आम आदमी पार्टी जो मुद्दा लेके जा रही है वो लोगों को हिट कर रहा है। प्रियंका गांधी जो मुद्दा लेके जा रही हैं वो वहीं उसी लकीर को फिर से और घिसने की कोशिश कर रही हैं जो पहले से घिसती आई है कांग्रेस। देखिए मेन प्लेयर जो है वो कौन है, उसी पर मुद्दों की बात जो है वो सजती है। मेन प्लेयर अगर आप नहीं और बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं तो फिर आपके अच्छे मुद्दे भी अच्छे मुद्दे नहीं लगते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मेन प्लेयर नहीं है, तो फिर वो मेन बनाने के लिए ही तो प्रियंका गांधी को उतारा गया। वो नहीं हो सकता था। आप 1 या 2 के रेस में हैं कि नहीं है। अब जहां आप जीत रहे हैं वहां जाके आप क्या ही करिश्मा दिखाएंगे? अभी तो जहां हार रहे हैं वहां जाके दिखाइए। हाँ, अभी तो वो कांग्रेस की स्थिति है नहीं, लेकिन हिमाचल एक छोटा राज्य है जहां 1 और 2 की स्थिति है। गुजरात में 1 और 2 की स्थिति अब तक है। कल को आम आदमी पार्टी करती है खेल या नहीं, हम देख रहे हैं कि गुजरात में एम्फेसिस ज्यादा है आम आदमी पार्टी का हिमाचल से, यानी कि कांग्रेस के लिए स्पेस वहां पर है। उसके पास आम आदमी पार्टी का खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा खतरा गुजरात में बन चुका है वो। और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी मायने तो रखती है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहुंच करके जिस ऊंचाई दे दी है, जिस कैंपेन को जिस तरह से, तो वो जयराम ठाकुर का चुनाव थोड़ी रह गया है। हाँ, लेकिन ये तो अब प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी इस तरह से है। हिमाचल प्रदेश राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, और प्रियंका गांधी यहाँ जो कल सक्रियता उनकी शुरू होती है छुट्टियों के बाद, उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा में जा रही हैं।
अभी तो ये झांकी है, अभी और कुछ भी बाकी है। बिल्कुल। रायचूर में, जो कर्नाटक का एक ज़िला है, 22 अक्टूबर को वो राहुल गांधी के साथ रायचूर में रहेंगी। अभी जो यात्रा है वो 2-3 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश जाएगी और फिर लौट करके वापस कर्नाटक में प्रवेश करेगी और 22 तारीख को प्रियंका राहुल गांधी के साथ मार्च करेंगी। तो ये जो सक्रियता आपको दिख रही है, शुरू होने जा रही है, आगे भी दिखेगी। अभी जो ये कांग्रेस निष्क्रिय नजर आ रही है चुनावी राज्यों में, खासतौर पे हम गुजरात में देखें या फिर हिमाचल में देखें, प्रियंका हालांकि कल जा रही है तो कुछ बेहतर वहाँ पे माहौल बना पाएंगी। जैसे जैसे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ऊपर की तरफ बढ़ेगी, नॉर्थ की तरफ बढ़ेगी, इन राज्यों में सक्रियता भी बढ़ेगी और वो जो एक निष्क्रियता नजर आ रही है उससे उबर पाएगी कांग्रेस। असल में इन राज्यों में राहुल गांधी के आने की देरी है बस, क्या ऐसा लगता है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें कि तय होना था कि उस यात्रा से लोगों को मतलब है भी या नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है लोगों को, ऑब्जर्वर्स को, कि ये फेलियर तो नहीं कही जा सकती है यात्रा। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन ना खड़ा कर दे, लेकिन ये यात्रा कमोबेश जो है एक एवरेज सक्सेस की तरफ बढ़ रही है। यानी कि राहुल गांधी की जो राजनीतिक स्थिति थी पहले, उनसे उनको बेहतर एक स्थिति मिलेगी। पर प्रियंका गांधी की डिमांड अभी है, प्रियंका गांधी का प्रचार हो कर्नाटक में। ये सिद्धरामैया भी कहते हैं, ये वहाँ के DK शिवकुमार जो बड़े नेता हैं वो भी कहते हैं प्रियंका गांधी प्रचार करे। ये प्रभारी महासचिव राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश के, वो भी कहते हैं और वो चाहते हैं कि और भी कई सभाएं हों, संभवतः वो करने भी जा रही हैं। तो ये जो डिमांड है नेता की, ये ज़मीन पर जो आवाज़ें होती हैं उसके हिसाब से बनाई जाती हैं। तो ऐसे में आज की तारीख में प्रियंका गांधी के पास एक ऑप्शन के तौर पर भी है। देखिए, हिमाचल कांग्रेस को जीतना एक अपने आप में संकल्प है और दूसरा संकल्प प्रियंका गांधी के खुद का है कि मुझे भी तो कहीं साबित करना है अपने आप को, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ। तो आज की तारीख में भले ही प्रधानमंत्री और JP नड्डा की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को रेस में कुछ आगे देखना लोगों को लग रहा है कि है, ऐसी स्थिति बन रही है, पर चीज़ें पलट जाती हैं ओवरनाइट। प्रियंका गांधी किस तरह से कल के बाद संभालती हैं ये देखना होगा। ऐसे में जबकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी उतना पोटेंट फोर्स नहीं है और वोटर्स को आदत है वहाँ पर कांग्रेस और BJP के बीच ही चुनने की। आम आदमी से जुड़ पाना एक नेता की खासियत होती है। प्रियंका गांधी क्या जुड़ पाती हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि मैं देखता हूँ जैसे अभी दिवंगत मुलायम सिंह यादव, उनकी राजनीति, इतनी सारी भीड़, एक बड़े नेता, वो इसलिए क्योंकि वो आम लोगों से जुड़े, वो हमेशा कम्युनिकेशन उन्होंने बनाए रखा। इधर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, पार्टी में अंतर्कलह चल रही है, वो तो अलग बात है। ये लोग डायरेक्ट जब चुनाव आता है तभी जुड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ये लोग निष्क्रिय नजर आते हैं कि जाके कभी मिल आए। अपने संसदीय क्षेत्र में कितना रहते हैं ये नेता, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या अब जाएंगे तो कुछ फायदा होगा, या फिर ये आगे के लिए एक सबक है कि आप भाई हमेशा जुड़े रहिए, अगर फायदा चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर तो जनता ने आपको दरकिनार कर ही दिया। देखिए, जहाँ तक गांधी परिवार का सवाल है, ये तो सच है जो आपने कहा कि इनका निकलना कम होता है या मौके पर निकलते हैं। जो 24/7 पॉलिटिक्स है उसमें ये BJP वालों से पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति सोते हैं, बिछाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। वो राजनीति दरअसल करते हैं ताकि उन्हें सत्ता और पद मिले, और जब प्राप्त कर लेते हैं तो और ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं उसको बरकरार रखने के लिए। अगर फेल हो जाते हैं तो जैसे कैसे 140 सीट पर नहीं आई है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके लिए अभी से 2024 का मिशन तैयार किया जा रहा है कि 140 जो बची हुई हैं उन पे कैसे हम जीते। कांग्रेस पार्टी में वो बात नहीं। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन मशीन की तरह काम करती है। जब इलेक्शन आता है तो सारे नेता सक्रिय हो जाते हैं और ये चुनाव जीतने के लिए सक्रिय होते हैं। तो ये उस तरह से ऑपरेट कर रही है। तो एक तो जो कहा जाता है कि स्टाइल बदलनी होगी, कांग्रेस को ये स्टाइल बदलनी होगी। नेतृत्व का अब तकाजा बदल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को देखिए, वो 24 घंटे एक्टिव। अब अगर सामने वाला मेहनत कर रहा है तो उससे बड़ी मेहनत करके दिखाइए, तब तो बात है। उसकी कमियां निकालते रहेंगे तो कुछ फायदा होने वाला है। लेकिन एक और बात है जो कहना चाहूँगा कि एक स्वाभाविक अट्रैक्शन, मैंने आपने पूछा कि क्या वो कनेक्ट कर पाती हैं, मैं अभी भी पाता हूँ कि गांधी परिवार के प्रति लोगों में है।
किस वर्ग का? वो मैं देखता हूँ कि जो गरीब ख़ास तौर पर है, जो मिडिल क्लास है, वो गांधी परिवार से दूर है। जो ट्विटर पे लिखता है, जो फेसबुक पर लिखता है, जिसके पास अपना ओपिनियन है, पर जो गरीब है और अक़लियत है, ये जो मुस्लिम वर्ग है और जो दलित वर्ग है, इन दोनों के बीच, और सवर्णों का एक खास वर्ग, इन तीनों के बीच में यही ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा था। एक चमक है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में ही मैं जब कैंपेन कर रही थी तो मैंने कई कैंपेन्स इनके अटेंड किए थे, साथ में चला दिन भर। तो मैंने पाया कि स्वाभाविक एक जुड़ाव राहुल गांधी का कनेक्ट है, पर प्रियंका गांधी का उससे बेहतर है। राहुल गांधी को भी हम लोग देख रहे हैं, लोग आप आकर उनसे मिलना चाह रहे हैं, अनजाने लोग चले आ रहे हैं, पर प्रियंका गांधी का डिसाइडेडली राहुल गांधी से तो बेहतर है। और ये कनेक्ट उन्हें लाभ अभी तक तो नहीं दे पाया है, ये हकीकत है, पर क्या आगे भी नहीं देगा ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी। क्योंकि जिस तरह से वो इंदिरा गांधी लगती हैं, वो उनकी नाक उस तरह से है, वो ये सब जो तमाम बातें एक एनिग्मा जो क्रिएट करता है, एक मिस्ट्री जो क्रिएट करता है नेता के अराउंड, वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह टेस्ट हो गया हो कह नहीं सकते हैं। टेस्ट होना है इन्हीं जगहों पर जहां आप एक्चुअल प्लेयर हैं। हिमाचल प्रदेश में आप एक्चुअल प्लेयर हैं, या तो आप हारेंगे, नहीं तो रनर अप रहेंगे। मतलब आप ये नहीं है कि हाशिए पर हैं। शुरुआत में भी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर थे और जब नतीजे आए तो भी आप हाशिए पर ही थे। आप वो स्थिति में नहीं हैं। तो हिमाचल बहुत एक इम्पॉर्टेंट बैटल ग्राउंड है। और उसके बाद कर्नाटक, जहाँ प्रियंका गांधी संभवतः वहाँ भी प्रचार करेंगी और एक्टिव रहेंगी। ये सब ऐसे बैटल ग्राउंड हैं जहाँ नंबर 1 नंबर 2 की रेस में प्रियंका गांधी हैं। तो एक मौका अगर कांग्रेस के लिए है कि वो बीजेपी को वहाँ पर हराने की कोशिश करे, एक मौका बीजेपी के लिए है कि वो कांग्रेस को हराने की कोशिश करे। इंडिविजुअली मैं मानता हूँ कि एक प्रियंका गांधी के लिए भी ये मौका है कि वो अपने आप को हिमाचल के जरिए साबित करने की कोशिश करें। महारैली के जरिए जो प्रतिज्ञा लेने की कोशिश है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, ये तो हम आने वाले दिनों में ही देखेंगे और वहाँ की जनता बताएगी कि आखिरकार क्या होना है। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी अगर हिमाचल प्रदेश जा रही हैं तो क्या बदलाव लेकर आएंगी कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।